जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हो रहे हैं। रोज अलग अलग जगह हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, ईश्वर का अपमान हो रहा है और हिंदुओं को मारा जा रहा है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, जिहादी किसी को नहीं बख्श रहे हैं और हिंदुओं को लगातार कमजोर करने की, टारगेट करने की कोशिश हो रही है और उनके संतों पर देशद्रोह जैसे आरोप लगा के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस्कॉन के संत है चिन्मय कृष्णदास, जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनका अब कुछ पता ही नहीं है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। उनसे मिलने गए 2 और संतों को गिरफ्तार कर लिया गया। 17 संतों के उनके जो है बैंक खाते ही सील कर दिए गए। अब वो अपना जीवन यापन करना ही उनके लिए मुश्किल है। उनकी कमर तोड़ने की कोशिश है। जो भी हिंदुओं की वहां सहायता कर रहा है, जो भी उन्हें संरक्षण दे रहा है इस मुश्किल वक्त में, उसको कमजोर कर दो, इस्कॉन पर बैन लगा दो ताकि हिंदू जो है बिखर जाए और वो धीरे धीरे करके डर के मारे वहां या तो वहां डर कर रहे या धर्म बदल ले या फिर वहां से चले जाएं, जैसे कि कश्मीर में इन्होंने किया था, रलीफ गलीफ चलीफ किया था जी। यानी कि आप या तो इस्लाम अपना लो या फिर यहाँ से मारे जाओ या फिर यहाँ भाग जाओ। तो ये वही बात हर जगह यही रवैया रहता है मुसलमानों का, जिहादियों का, कि हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को, वहां पे जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध, जैन हैं, उनका भी यही हाल किया जा रहा है। ये लोग यही विकल्प देते हैं कि या तो पूरी तरह इस्लाम का शासन होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे, नहीं तो तुम भाग जाओ, जहां भाग सकते हो भाग जाओ। और कहीं भाग के इन्हीं की जगहों पर गए तो फिर वहां भी आपको इसी तरह भगाया जाएगा। इसी अत्याचार के बीच अब भारत सरकार ने एक सख्त कदम उठाते हुए अपने विदेश सचिव को वहां भेजा है और आर पार की बात करने के लिए वहां पर अब कई मुलाकातें की गई हैं, कई चर्चाएं की गई हैं। विक्रम मिस्त्री जो विदेश सचिव है वहां पहुंचे हैं, बांग्लादेश के विदेश सचिव से उनकी मुलाकात हुई है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई है और इसके अलावा कई और डेलीगेशन से भी मुलाकात हुई है, जो अल्पसंख्यकों के डेलीगेशन है, हिंदुओं के हैं, दूसरे धर्मों के हैं, ताकि वहां की जो सरकार है वो तो वहां की असली स्थिति नहीं बताती। उन लोगों से उनकी समस्याएं, उनकी स्थिति, वो क्या चाहते हैं, वो क्या मांगे रख रहे हैं, ये जानने के लिए उनसे भी मुलाकात हुई है और उनका संदेश तो भारत लाया ही जाएगा। साथ ही मोहम्मद यूनुस सरकार से जो है साफ साफ अब बात हो गई है कि अब आप जो है इस पर फैसला लें और आपके सामने अब 3 विकल्प हैं। अब आपके ऊपर है ये 3 विकल्प, आप क्या करते हैं, वरना फिर भारत जो है उसको खुलकर अपनी कार्रवाई करनी होगी। पहला विकल्प जो भारत की तरफ से है वो है कि या तो आप अपने यहाँ हिंदुओं को, दूसरे अल्पसंख्यकों को संरक्षण दें, उन्हें यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करें और ये फालतू के फर्जीवाड़े आरोप ना लगाएं और उन्हें ना मंदिरों को हाथ लगाया जाए, ना मूर्तियों को, और उनकी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए। अब ये अत्याचार और कत्लेआम के मामले सामने नहीं आने चाहिए, ये उनको कहा गया है। लेकिन अगर वो ये नहीं करते हैं तो फिर भारत को मामला हाथ में लेना पड़ेगा, फिर भारत का दखल होगा, फिर आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश के करोड़ों हिंदुओं को इस कोशिश में है कि वो अपनी जमीन, अपना घर, अपना देश छोड़कर चले जाएं, तो फिर हमारे यहाँ भी करोड़ों बांग्लादेशी हैं जिन्हें यहाँ भर लिया गया था और वापस नहीं भेजा गया। तो आप ये मत भूलिए कि फिर जब अदला बदली होगी तो फिर वहां 1 करोड़ के बदले 2-2.5 करोड़ यहाँ से वापस जाएंगे, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना होगा। इस तरह की चेतावनियां वहां दी जा चुकी हैं। और सबसे अंतिम बात जो आप यहाँ भारत में भी सुन रहे हैं और इस बात को लेकर अभी पुरजोर समर्थन हो रहा है कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो सकता है, भाषा के आधार पर जो अत्याचार हुआ है उस अत्याचार को से लड़ते हुए अपना एक स्वतंत्र देश बना सकता है, तो क्यों नहीं एक हिंदू देश बन सकता है। यही वो तीसरा विकल्प है जिस पर चर्चा हुई है कि फिर अगर यहाँ पर अलगाववाद की मांग उठी, क्योंकि यहाँ के आप अब 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं को आप ऐसे चुटकियों में सफाया नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर जो दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ एक अलग क्षेत्र की मांग उठी, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ तो सुरक्षित नहीं है, और फिर इस मांग में अगर भारत का साथ रहा तो आपको सोचना होगा कि आपकी क्या स्थिति होगी। क्योंकि देखिए, भारत की जो सीमाएं हैं, पहले ही 2 सीमाओं पर भारत जो है वो दुश्मन देशों को झेल रहा है, एक चीन और एक पाकिस्तान। और अगर बांग्लादेश का भी यही रवैया रहता है, जो इनकी बीएनपी पार्टी है, जो अब अगली बार जब चुनाव हुए तो सत्ता में तो उसे ही आना है, और जिस तरह के उसके नेता रवैया दिखा रहे हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जमात के साथ मिलकर वहां पर प्रताड़नाएं कर रहे हैं और भारत का विरोध कर रहे हैं, भारत के साथ संधियां तोड़ी जा रही हैं। और अगर यही रवैया रहता है तो भारत एक और दुश्मन
बॉर्डर नहीं झेल सकता, और उसे क्यों झेलना चाहिए? क्यों अपने वहां के बॉर्डर का हाल पाकिस्तान जैसा करना चाहिए? तो क्यों ना उन बॉर्डर इलाकों को एक ऐसे देश में तब्दील कर दिया जाए जो कि हिंदू देश हो, जहां दूसरे अल्पसंख्यकों को भी वहां संरक्षण मिले। जैसे कि यहाँ दूसरे अल्पसंख्यक यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है और उनके साथ वो सुरक्षित रह रहे हैं, तो क्यों ना एक बॉर्डर इलाका वो बने जहां पर बांग्लादेश के सारे हिंदू वहां पर रहें और एक वो अलग हिंदू देश हो, उसको कोई और नाम दिया जाए और बांग्लादेश का हिस्सा ना रहे। और बांग्लादेश ये बात ना भूले कि भारत ये करने में सक्षम है। भले ही इसकी नौबत जो है इसके लिए इंतजार किया जा सकता है और इसके लिए अभी बांग्लादेश के रुख की देखा जा रहा है कि उनका रुख क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, क्योंकि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो सकता है तो फिर बांग्लादेश से एक और देश क्यों नहीं बन सकता है। जब भारत मुक्ति वाहिनी के जरिए बांग्लादेश के लोगों को हथियार चलाना सिखा सकता है, उनकी मदद कर सकता है, पाकिस्तानी सेना से उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकता है, तो फिर भारत वहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा क्यों नहीं दे सकता। वहां के जिहादी तो ये बात भूल ही चुके हैं कि किस तरह से जिस जमात वालों को उन्होंने यहाँ भर के रखा है और जिन जमात वालों के कहने पर वो अपने ही देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उन्हीं जमात वालों के जिस देश से वो आए हैं उन्होंने ही यहाँ पर नरसंहार किया था, बांग्ला भाषी मुसलमानों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया था। ये लोग भूल गए हैं और ये भी भूल गए हैं कि इसमें भारत ने कैसे उनका सहयोग दिया था। लेकिन ये बात भारत नहीं भूला है कि जब वो एक देश के दो टुकड़े करा सकता है तो फिर से भी करा सकता है, और इसका समर्थन पूरी तरह भारत में मिल रहा है। भारत में जगह जगह बांग्लादेश के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बांग्लादेशी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदुओं को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। देखिए, भारत ने भी इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप भारत इसमें आगे बढ़ा है। पहले बांग्लादेश को यहाँ से चेतावनी दी गई, उसके बाद भी बात नहीं बनी तो हाई कमिश्नर को यहाँ बुलाया गया और अल्पसंख्यकों की हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कहा गया, और जब इसके बाद भी बांग्लादेश में हालात नहीं सुधरे तो विदेश सचिव को भेजा गया, और इस पर अगर तब भी बांग्लादेश नहीं सुधरा तो उसके बाद और सख्त कदम उठाया जाएगा। और देखिए, बांग्लादेश को ये याद दिलाया जा रहा है कि भारत के कर्ज तले वो कितना दबा हुआ है। अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने याद दिलाया है कि बांग्लादेश पर 161 करोड़ रुपए का बिजली का खर्च है, जो उसको भारत से बिजली जाती है। वही अडानी पावर का करोड़ों करोड़ का कर्ज है, करोड़ों का बिल बकाया है जो बांग्लादेश ने अभी तक नहीं चुकाया हुआ है। बांग्लादेश कई चीजों के लिए भारत पर निर्भर है, कोई एक चीज बिजली पानी नहीं, कई और उत्पादों के लिए निर्भर है। तो बांग्लादेश को ये सोचना होगा कि वो आंखें किसे दिखा रहा है और किसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है। और भारत में भी देखिए विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन है। ममता बनर्जी ने भी बोल दिया है कि अगर कोई ये कोशिश करेगा कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अगर बात करते हैं, आप यहाँ पर हमले की कोशिश करते हैं, तो फिर हम यहाँ लॉलीपॉप खाने नहीं बैठेंगे। क्योंकि बीएनपी के एक नेता है जो आजकल कुछ ज्यादा ही भारत विरोधी हो गए हैं। रुहुल कबीर रिजवी जो बीएनपी के नेता हैं, वो आजकल भारत के उत्पादों का विरोध कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं और यही बयानबाजी कर रहे हैं कि हम अगर आप चटगांव में आकर हमला करोगे, वहां पर कब्जा करोगे, तो हम बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर कब्जा करेंगे। तो ममता बनर्जी ने भी याद दिला दिया है कि हम जो खाली हाथ यहाँ चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं, आप अपनी जगह पर चुपचाप बैठिए और भारत की तरफ अगर नजर डालेंगे तो आपको उसके बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। और इस तरह की चेतावनियां उन्हें दे दी गई है। भारत में पूरा समर्थन है। अब बांग्लादेश के ऊपर है कि वो अब आगे क्या कदम उठाता है। मोहम्मद यूनुस जो वीजा के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं कि भारत में वीजा बढ़ाइए, क्योंकि भारत ने वीजा पर रोक लगा दी थी और अभी वो सीमित तौर पर खुला हुआ है इनको, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं चाहिए भारत में शिक्षा की सुविधाएं चाहिए। यहाँ के वीजा लेके यहाँ पर जो है सुख सुविधाएं उठाना चाहते हैं, कुछ तो यहाँ पर इलीगल तरीके से यहाँ पर बसना चाहते हैं। आपको ये सब भारत से चाहिए, लेकिन भारत की आपको बातें नहीं माननी है, भारत का विरोध भी करना है। तो ये रवैया नहीं चलेगा कि जो पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं बीएनपी और जमात जैसे, वो मोहम्मद यूनुस को चेहरा बनाकर वो भारत को बेवकूफ नहीं बना सकते, हिंदुओं को बेवकूफ नहीं बना सकते। मोहम्मद यूनुस अगर वो अपने संबंधों को ठीक रखना चाहते हैं तो इन्हें कंट्रोल करना होगा, वरना सत्ता से हट जाए, फिर वही चेहरा सत्ता में आएगा जो असल में सरकार चला रहा है। तो ये ह्यूमन राइट्स और ये बड़े नोबेल प्राइज लेकर जो अपना जो है छवि चमकाने में लगे हैं और बांग्लादेशी सरकार को बहुत अच्छी सरकार दिखा रहे हैं, वो इनकी पोल खुल गई है। और भारत ने साफ साफ उसी तरह से बात की है कि आप अपने यहाँ के जिहादियों को नियंत्रित करें, नहीं तो फिर भारत की तरफ से कार्रवाई होगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।